हेलो हेलो हेलो। हो जाइए एक बार फिर से सभी लोग तैयार, हंसते हुए मुस्कुराते हुए और थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते हुए। आज हम फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे बोर्ड ने खूब पसंद किया है। बायो सेवार्ट का नियम। बोर्ड इसे 5 नंबर में कई बार पूछ चुका है। हो सकता है कि इस बार फिर पूछा जाए, इसलिए ध्यान से चलो तो हेडिंग लगाते हैं हम लोग और समझते हैं बायो सेवार्ट का नियम। बायो सेवार्ट का नियम। उन्होंने ये जो नियम दिया वो धारावाही तार से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में दिया। अरे सर जी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मान लो कि ये कोई तार है, मान लो ऐसा कोई तार है, कहीं तक है, मान लो कि ये तार आगे भी जा रही है, ऐसे मान लो ये तार ऐसे है, तार है बस। यहां से मान लो कि आई धारा प्रवाहित हो रही है। जी सर। तो उन्होंने कहा कि इस तार के कारण इसके चारों ओर के किसी भी बिंदु पर अगर आप पूछोगे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये हमने बता दिया था, बताया था ना। अरे स्ट्रेट जी क्या बताए थे हम लोगों को कि जब भी किसी तार से धारा बह रही हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऑस्ट्रेड ने इसे सिद्ध कर दिया था। जब ऑस्ट्रेड इसे सिद्ध किए थे ठीक उसी साल, वो साल दूसरा नहीं था, वो साल वही था, उसी साल बायो सेवार्ट ने अपना नियम फेंक दिया। लो अब इसको पढ़ो तुम लोग। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरे तार के कारण तो नहीं बता पाएंगे किसी बिंदु पर, लेकिन एक छोटे से तार के टुकड़े के कारण, मतलब अल्पांश लंबाई, एक छोटा सा लंबाई ले लो। यहां से मान लो ये तार का काट है, दिख रहा है सबको? मान लो इतना हमने बोल्ड कर दिया आपकी सुविधा के लिए। बस ये तो बोल्ड किया जाता है सुविधा के लिए, आपको समझ में आए कि हमने इतना लिया हुआ है, बल्कि वो तो एकदम बिंदुवत होगा, बहुत छोटा होगा, पर उतना छोटा तो आपको दिखेगा भी नहीं ना। हाँ सर, नहीं दिखेगा। तो मान लो कि तार की लंबाई टोटल L है और हमने इसमें से एक छोटा सा काट लिया जिसको हम बोलेंगे DL, अल्पांश लंबाई। इसके कारण हम अब क्या करने वाले हैं? चुंबकीय क्षेत्र निकालने वाले हैं बायो सेवार्ट के नियम से। पहले जानेंगे क्या कहा था उन्होंने। चलो मान लो कि हमें इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। मान लो ये बिंदु P है, मान लो ये बिंदु P है। चलो मान लो कि इस DL लंबाई से इसकी दूरी R है। जी सर, ये भी मान लेते हैं। और मान लो कि इस तार के DL लंबाई के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। कौन एंगल बना रहा है सर? थीटा एंगल बना रहा है। बस ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। आई धारा बह रही है, DL लंबाई हमने लिया हुआ है,
इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया है जो इसके साथ मान लो कि थीटा कोण बना रहा है। चलते हैं, अब बायो सेवार्ट ने क्या चिपकाया था हम लोग के लिए, क्या कहा था उन्होंने कि कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। सीधे सीधे लिखते हैं, बायो सेवार्ट, ध्यान से पूरे 5 नंबर का है, पूरे 5 नंबर का है, इसलिए ध्यान से रे। बायो सेवार्ट के नियम अनुसार किसी धारावाही तार के अल्पांश लंबाई डीएल, अल्पांश लंबाई को हमने क्या बोल दिया, डीएल के कारण आर दूरी पर स्थित, छोटा हो रहा है क्या, आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित बातों पर निर्भर है। इन्होंने ये चीज हम लोगों को दे दिया। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना है, चुंबकीय क्षेत्र। अब जरा बताओ आप लोग कि अगर अल्पांश लंबाई लेंगे हम छोटंकी सा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी छोटंकीय उत्पन्न होगा। तो मान लो कि बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB है, इसको भी लिख लो dB, हाँ dB। अरे चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, B, तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र होगा तो dB। dB निम्नलिखित बातों पर निर्भर है। पहली बात, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम लोग dB कह रहे हैं, dB अल्पांश लंबाई है, सीधे सीधे कह दो लंबाई के जितना लंबाई लोगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। हाँ सर, ये बात तो सही बोल रहे हो आप, जितना लंबा तार लेंगे उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ सर, तो चुंबकीय क्षेत्र dB लंबाई के समानुपाती होता है। यानी कि अगर हम इसी चीज को कहें तो क्या कहेंगे कि dB समानुपाती है dl के। अब भाई छोटा लियो तो भी छोटा ही ना लोगे। हाँ सर सही। चलो पहला, दूसरा क्या कहा उन्होंने, देखो पहले दूसरे में कोई अंतर नहीं है, बस सारी बातों को ध्यान में रख लेना है। चुंबकीय क्षेत्र लिख दे बार बार, पर टाइम वेस्ट होगा हम लोग का। चुंबकीय क्षेत्र dB धारा के क्या होगा, धारा अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा कि कम होगा, घुमाओ दिमाग, दौड़ाओ दिमाग, दौड़ाओ घुमाओ मत, दौड़ाओ। सर धारा अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा, बिल्कुल सही समझे। इतनी समझदारी हो तो काहे नहीं फिजिक्स समझ में आएगा। चुंबकीय क्षेत्र dB धारा के समानुपाती होता है। ये दूसरी बात हम लोग पे चिपका दिए बायो सेवार्ट।
यानी कि जो dB है वो समानुपाती है I के। आप इसे पहले भी लिख सकते हैं, बुक वाले तो इसे पहले ही लिख देते हैं, इसको बाद में चिपकाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट का मजा लो, जो पहले याद आ जाए उसे पहले लिख दो। तीसरी बात और क्या है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, एक चीज और है और वो ही है एंगल। एंगल तो एंगल पर भी डिपेंड करता है, और साइन थीटा के साथ, साइन थीटा के साथ। तो ध्यान से सुनिएगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र dB साइन थीटा के समानुपाती होता है। देखो यहां साइन थीटा का मतलब क्या हुआ कि जो कोण बन रहा है ना उसके लिए साइन, समझ रहे होगे आप लोग। तो dB समानुपाती है साइन थीटा। तीसरी बात, एक चीज और है, ध्यान से देखो, तो एक चीज और है, ध्यान से देखो, क्या है सर? अरे यार, लंबाई नहीं दिख रहा है, दूरी नहीं दिख रहा आपको। अब एक बात बताओ कि अगर बहुत दूर जाके हम कहें, बहुत दूर यहां आ जाए, इसके रिस्पेक्ट में यहां आ जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? सर दूर जाइएगा तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, क्योंकि जितना तार के करीब रहेंगे उतना ज्यादा प्रभावशाली रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। अरे हाँ, सही समझे एकदम। जितना दूर जाएंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती तो होगा, पर कैसे? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि यदि हम 2 गुना अगर मान लीजिए दूर जा रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र 4 गुना कम हो जाएगा, 3 गुना दूर जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र 9 गुना कम हो जाएगा। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। चलो चौथी बात, चुंबकीय क्षेत्र इतना नीचे, पहली बार लिख रहे हैं लग रहा है। चुंबकीय क्षेत्र dB, चुंबकीय क्षेत्र dB दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो dB होगा वो समानुपाती हो जाएगा 1/r² के। समीकरण 4 दिख रहा है कि नहीं? ज्यादा नीचे लिख दिए हैं, कटना नहीं चाहिए। दिख रहा है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। चलो, तो dB जो है समानुपाती है 1/r²। सारा मेहनत बेकार हो जाएगा कि नहीं हमारा? इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को, सॉरी आप लोगों के लिए। अब देखिए, अगर हम इन चारों नियमों को संयुक्त कर दें, समीकरण 1 2 3 4 से चल दे, चलो चलो चलो, आ जाओ हमारे पीछे पीछे सब लोग। समीकरण 1 2 3 तथा 4 से अगर हम इसे चलेंगे तो देखो सब तो dB dB ही है, तो लड़ाओ dB। तो dB जो है समानुपाती हो जाएगा I dl साइन थीटा। I को पहले लिखते ना तो थोड़ा अच्छा लगता, नहीं? अब तो लिख दिए, तो हो जाएगा I dl साइन थीटा बट्टा r²। देखो बट्टा में तो बट्टा में होगा, समानुपात को हटाएंगे, एक नियतांक आएगा k आएगा। k का जब मान निकाला इन्होंने बायोसावर्ट ने, तो पाया कि μ0/4 आ रहा है हवाई निर्वात के लिए, μ0/4 तो इसलिए जो dB होगा वो हो जाएगा μ0/4 I dl साइन थीटा बट्टा r²। यही है बायोसावर्ट का नियम। म्यू0 क्या है यहाँ पर? तो यहाँ जो म्यू0 है, यहाँ जो म्यू0 है वो है निर्वात की चुंबकशीलता।
निर्वात की म्यूनट जो है वो है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता ये म्यूनट है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा और ये पूरा 5 नंबर आपका इतना से मिल जाएगा। इतना से मिल जाएगा, एकदम याद कर जाओ, समझ लियो आप लोग, समझ लिया हो। इसको पहले लिखो या इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना ज़्यादा मत सोचना आप लोग। किताबों में इससे पहले लिखा रहता है, किसी को हम लिख सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है। चलो तो बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और इसको अच्छे से क्लियर एक बार करा दे, इसका समराइज कर दे। चलो समझते हैं। देखिए बायस वाट ने कहा कि जो धारावाही तार है उससे अगर r दूरी पर आप कोई पॉइंट ले रहे हो, बिंदु ले रहे हो, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छोटा होगा, क्योंकि आप छोटा सा लंबाई लिए हो। तो उन्होंने कहा कि जो dv होगा वो 4 बातों पर निर्भर करेगा। सबसे पहली बात कि ये जो dv है वो धारा के समानुपाती होगी, धारा जितना अधिक होगा उतना चुंबकीय क्षेत्र होगा। दूसरी बात लंबाई के समानुपाती होगी, नहीं लंबाई जितना अधिक होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। साइन थीटा के समानुपाती होगा, साइन थीटा के समानुपाती होगा, नहीं थीटा जितना अधिक रखोगे आप, ये जरूर नहीं मैंने साइन थीटा के समानुपाती होगा, ठीक है, अधिक कम की बात नहीं करते हैं, वो बाद में समझा देंगे आप लोगों को। और दूरी जितना ज्यादा रखोगे डीवी का मान कम होगा, इन वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। चारों नियमों को सुनिश्चित किए तो डी बराबर गया म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर है। अब थोड़ा सा काम करते हैं हम, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और आपको कुछ बढ़िया सा चीज बताते हैं, ठीक है। विशेष स्थितियां, कुछ विशेष स्थितियां, थोड़ा सा बस, थोड़ा 5 मिनट और 5 मिनट रुक जाओ, बस खत्म हो गया ये खत्म हो गया। थोड़ी सी जानकारी के लिए ऑब्जेक्टिव में काम आ जाए आप लोगों के। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, चलो विशेष स्थिति। सबसे पहला, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो dv बराबर कितना होगा, देखते हैं। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो तो यहां रखो तो साइन 0, साइन 0 का मान 0, टोटल कहानी 0, तो dv 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब निकल रहा है कि तार के अगर हम अनुदिश, लंबाई के अनुदिश ऐसे मान लीजिए कि ये है, ये तार है, यहां पर कहें हम कि बताओ कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर कहें कितना होगा इसके लंबाई के अनुदिश, तो चुंबकीय क्षेत्र 0, चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, क्योंकि अगर एंगल इसके साथ 0 डिग्री बना तो चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा, यानी लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। अब यदि 90 डिग्री हो तो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो dv बराबर, देखो क्या होगा। अगर हम 90 डिग्री यहाँ पे रख दे तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो क्या आएगा देख लो, आएगा म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा का मान तो 1 हो गया है बट्टा आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अब बताओ आप लोग कि साइन में अधिकतम मान कितना पॉसिबल है। सर एक से ज्यादा साइन का मान नहीं हो सकता है, यानी कि अगर हम तार के एकदम लंबवत चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो सबसे अधिक आएगा, तो सबसे अधिक आएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है और साइन में 1 से बड़ा मान हो ही नहीं सकता है। चलो समझ में आ गया होगा, ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया।